सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम मध्यकालीन इतिहास की अंतिम वीडियो करवाने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम कोहिनूर हीरे के इतिहास के बारे में बात करेंगे। कोहिनूर हीरा किस खान से निकला और अब वर्तमान में वह कहाँ पर है, सारा का सारा उसका सफ़र आपको बताया जाएगा। इस सफ़र में एग्ज़ाम के लिए काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, बहुत ही जानकारी वाली वीडियो है। सबसे पहले बात करते हैं कोहिनूर हीरे के बारे में। कोहिनूर हीरा वारंगल साम्राज्य के गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोहिनूर हीरा किस साम्राज्य के अंतर्गत निकाला गया था? वारंगल साम्राज्य के अंतर्गत निकाला गया था। कहाँ से निकाला गया था? गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। जब कोहिनूर हीरे को गोलकुंडा की खान से निकाला गया तब इस हीरे का नाम कोहिनूर हीरा नहीं था, यह नाम इसका बाद में आकर पड़ा था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उस समय इसे गोलकुंडा का हीरा कहा जाता था या गोलकुंडा की खान से निकला हुआ हीरा कहा जाता था। नेक्स्ट, वारंगल जो राज्य था वो वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। क्लियर है। नेक्स्ट, जिस समय कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया उस समय वारंगल पर किसका शासन था? काकतीय वंश का शासन था। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? कोहिनूर हीरा प्राप्त करने वाला प्रथम राजवंश कौन सा है? काकतीय वंश है। क्लियर है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे काकतीय वंश से आगे हीरा कैसे स्थानांतरित हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने वारंगल के काकतीय शासकों को हराकर कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वारंगल के काकतीय शासकों को हराकर कोहिनूर हीरा किसने प्राप्त किया था? मलिक काफूर ने। फिर मलिक काफूर ने वह हीरा किसे भेंट किया? अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश का शासक था। क्लियर है, जिसे हम पहले करवा चुके हैं। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी से होता हुआ दिल्ली सल्तनत के एक शासक से दूसरे शासक तक कोहिनूर हीरा जाता रहा। कहने का अभिप्राय यह है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसके बेटे के पास, फिर उसके बेटे के पास, फिर अगले राजवंश के बाद, फिर उसके अगले राजवंश के बाद, इस तरह होता हुआ यह लोधी वंश तक पहुंच गया खिलजी वंश से। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया और उस आक्रमण में इब्राहिम लोदी को हराकर कोहिनूर हीरा प्राप्त कर लिया। इस तरह से लोदी वंश से मुगल वंश के पास कोहिनूर हीरा पहुंच गया। क्लियर है। अब मुगल वंश में कोहिनूर हीरे के साथ क्या क्या हुआ उस घटना पर बात करते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस में लगवाया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस में कोहिनूर हीरे को किसने जड़वाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने जड़वाया था। क्लियर है। नेक्स्ट, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1739 में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। जब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था उस समय 1739 में भारत पर नादिर शाह ने आक्रमण किया और नादिर शाह भारत को लूटकर वापस जाते समय कोहिनूर हीरे को अपने साथ लेकर चला गया। कब लेकर गया? 1739 में। इस तरह से कोहिनूर हीरा मोहम्मद शाह रंगीला से छीनकर भारत से दूसरे देश ईरान में चला गया था। कौन लेके गया था? नादिर शाह। नेक्स्ट, कोहिनूर हीरे का वर्तमान नाम नादिर शाह ने रखा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोहिनूर हीरे का नाम किस शासक ने रखा था? नादिर शाह ने रखा था। जब नादिर शाह ने कोहिनूर हीरे को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ओ माय गॉड, ये क्या चीज है। और जब उसने उस हीरे को देखा तो उसके मुख से एक शब्द निकला, कोह ए नूर, और इस कोह ए नूर के से ही कोहिनूर नाम रखा गया। क्लियर है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कोहिनूर शब्द किस भाषा का है? तो यह फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रोशनी का पहाड़। नेक्स्ट, नादिर शाह के बाद कोहिनूर हीरा किसके पास गया? उसके सेनापति
अहमद शाह अब्दाली के अधिग्रहण में आया। क्लियर है। नेक्स्ट, अहमद शाह अब्दाली के वंशज व अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा दुर्रानी ने पंजाब के शासक राजा रणजीत सिंह को 1830 में कोहिनूर हीरा भेंट किया। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पंजाब के शासक राजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा दुर्रानी ने किया था। कब किया था? 1830 में। क्लियर है। नेक्स्ट, इस तरह से भारत में वापस कोहिनूर हीरा आ गया। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने 1849 में सिखों को हराकर पंजाब पर अधिकार किया, वह कोहिनूर हीरे को अपने अधिकार में ले लिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के अधिकार में कब गया? 1849 में गया था। क्लियर है। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी ने राजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दलीप सिंह के द्वारा कोहिनूर हीरा इंग्लैंड भिजवाकर महारानी विक्टोरिया को दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोहिनूर हीरे को इंग्लैंड किसने भिजवाया? लॉर्ड डलहौजी ने। किसके साथ भिजवाया था? राजा दलीप सिंह के साथ भिजवाया था। दलीप सिंह को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने इंग्लैंड भेजा था और उनके साथ उन्होंने कोहिनूर हीरे को भेजा, जो किसे भेंट किया गया था? महारानी विक्टोरिया को। जब कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में पहुंचा तो यह एक बहुत ही अद्भुत हीरा था। तो इस हीरे को आम जनता को दिखाया गया था, ब्रिटेन की जनता को। तो लंदन के आइड पार्क में 1851 में एक विशाल प्रदर्शनी में ब्रिटिश जनता को कोहिनूर हीरा दिखाया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रिटिश जनता को कोहिनूर हीरा कब दिखाया गया? 1851 में। और कहां पर दिखाया गया था? लंदन के आइड पार्क में दिखाया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में लंदन में टावर ऑफ लंदन संग्रहालय में रखा गया है। तो अभी फिलहाल कोहिनूर हीरा कहां पर रखा गया है? टावर ऑफ लंदन में रखा गया है, या लंदन के टावर में रखा गया है। और कोहिनूर हीरा पहले एक बड़ा हीरा था, बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, इसे एक कारीगर को दिया। उस कारीगर ने इस हीरे को तराश कर छोटा कर दिया और कहां पर लगा दिया? इंग्लैंड की महारानी के ताज में लगा दिया। तो अब टावर ऑफ लंदन में इंग्लैंड की महारानी के ताज के अंदर लगा हुआ है कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा वर्तमान में कितने कैरेट का है? 105.6 कैरेट का है। और इसका वजन कितना है? लगभग 21 ग्राम है। क्लियर है। तो आज हमने कोहिनूर हीरे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आशा करता हूं आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी वीडियो के साथ हमारे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की संपूर्ण इतिहास मेरी तरफ से कंप्लीट है। आप इन सभी वीडियोज को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।